को नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की, रातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है क्या बात। और मक्का समाप्त कर ले। हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं, हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं, सरकार बनाते हैं, तकदीर कमीने की सरकार जगाते हैं, तकदीर कमीने। क्या बात है। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। देखिए असल में हमारा मसला क्या है, एक बात और बताऊं मैं आपको, एक बात सुन लीजिए। हमारा मसला ये है कि हम जब चीज चली जाती है तो अफसोस करते हैं। समझ आ रही है आपके बात? इधर देखें भाई, जब चीज तब हम अफसोस कदरे नेमत सवाले नेमत के बाद होता है। बता दे किसमें बढ़िया नहीं है ना। हाँ बस थोड़ा ध्यान दे लो भाई, थोड़ा सा ध्यान दे लो। अब ज्यादा लंबी हमने गुफ्तगू नहीं करनी, आपने सवाल जो है ठीक से सुनना है। तो जब नेमत छिन जाती है ना, बंदा जब कब्र में पहुंचेगा तो कहेगा वो या अल्लाह वो एक मर्तबा ना मुझे कलमा पढ़ने की तौफीक दे। तो वो आवाज आएगी नहीं, कोई अब कोई मोहलत नहीं। चल तो एक मर्तबा फिर अपना नाम ही लेने की तौफीक दे दे, फिर कोई मसला नहीं। जब नेमत चली जाती है तो जब सेहत चली जाती है तो इंसान सेहत हो जाता है। ऐसे ही मसला माँ बाप का भी है। हमने देखा है जिन्होंने जीते जी अपने माँ बाप पे जुल्म किए, बाद में उन्होंने आधे आधे गांवों को अपने माँ बाप के नाम पे खिलाया। जिन माँ बाप की दवाई कभी नहीं पूछी, उनके तीजे और 40वें में तरह तरह के किस्म किस्म के फल होंगे, खाने होंगे। ऐसे भी वाकयात सामने आए होंगे आपके साथ, मैंने भी देखा है और आपने है ना। हमने देखा है माँ जब जिंदा है ना तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, जब वो मर गई है ना तो फिर उसके जनाजे पे रो रहे हैं। ये जो मेरी मैयत पे रो रहे हैं ना, ये जो मेरी मैयत पे रो रहे हैं ना, अभी उठ जाऊं तो जीने न दे। क्या शेर पढ़ दिया। बेशक समझ आ रही है आपके लिए? समझदार इंसान वो है ना जो अपनी जिंदगी में जो है ना अपने माँ बाप को राजी कर ले और रिश्तों को बैलेंस में बना के रखे माजरत के साथ। जी बहुत कुछ लोगों का झुकाव माँ बाप की तरफ ज्यादा हो जाता है, बीवी को नजरअंदाज कर देते हैं, ये भी गुनाह है। जी क्या बात है, जरा बहुत अच्छा है। रिश्तों में बैलेंस, रिश्तों में बैलेंस। जैसे अबू बकर अपनी जगह, उमर, उस्मान, अली, अब मौला अली को कोई अबू बकर तक मिलाए गुमराह है, और हजरत अबू बकर को हजरत अली के नीचे लाए। ऐसे ही माँ है, माँ को अगर बीवी के पैरों के नीचे लाए तब भी गलत है, और अगर बीवी को माँ की गुलाम बन के रखे तो भी गलत है। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, इस्लाम ने बैलेंस दिया है। बहुत अच्छा है, क्या बात है ना। बहुत खूब हजरत। बीवी जो है ना, बीवी अपनी जगह है, माँ अपनी जगह है। समझ आ रही है आपको? मगर फिर मैं कह रहा हूं नौजवानों, माँ बाप से मोहब्बत का रिश्ता पहले कायम करो, है ना। आज वालदा का 40वां है, वालिद साहब के भी मैं दफन में शरीक हुआ। मैंने ताहिर में देखिए, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते,
और जो मैं बात कहता हूँ मिंबर पे बैठ के कोई झूठी बात तो नहीं कहूंगा, है ना। वैसे तो कहीं भी बैठ के नहीं कहनी चाहिए, मगर ये तो बहुत ही बड़ी जगह है ना, हराम है हर जगह। मगर मैंने इनके वालिद साहब को देखा, बहुत जनाजों में शिरकत की, मैंने अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने इनके वालिद साहब को देखा इंतकाल के बाद कि उनके होठों पे मुस्कुराहट। अल्लाह कह रहा हूँ, मुझे अपने बाप गौसुल आजम की कसम है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, और मुस्कुराहट तभी आती है जब कोई खुशखबरी मिल गई हो। और एक बात और बताऊं, असल में हम मौत से ऐसी डरते हैं जैसे काफिर मौत से डरते हैं। मौत के बाद सब खत्म, नहीं, मौत के बाद तो वतन है जी। क्या बात है। हम इस वक्त सफर में हैं, और हदीस में आया है मौत के बाद जन्नत मोमिन का वतन है। और घबराहट मियाँ सफर में होती है, जन्नत में नहीं होती है। सुभान अल्लाह। समझ रही है? मंदिर क्या बात है सर, नहीं होती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ बाप का एहतराम लाजिम है, माशाअल्लाह जरूरी है। क्या बात। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद को मैं अर्ज की गई, या रसूलल्लाह किसका रब उनसे राजी है? पर मैं देख लो जिनके माँ बाप दुनिया में राजी है उनसे अल्लाह भी राजी है। जिसकी बहनें राजी उससे अल्लाह राजी, जिसके पड़ोसी राजी उससे अल्लाह राजी। यार ये बात ही समझ में नहीं आ रही। लोग समझ रहे हैं मस्जिद में अल्लाह राजी होगा, और समझ आ रही नहीं आ रही है। पूरी जिंदगी सजदे लगा दिए मगर पड़ोसियों पे जुल्म करते रहे। तवज्जो है कि नहीं? बीवी पे जुल्म करते रहे, नमाजें पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए मगर बीवी से बात करने का तरीका नहीं सीखे। मगर मेरे पैगंबर फरमाते हैं तुम में अल्लाह उससे राजी है जिससे उसके करीबी रिश्तेदार राजी है, जिससे पड़ोसी राजी है। ये कौन सा नमाजी है भाई, इससे इमाम साहब भी राजी नहीं। क्या बात है। जिनके पीछे नमाज पढ़ रहा है वो इमाम साहब तक राजी नहीं, तो अल्लाह क्या राजी होगा भाई? कोई समझ आ रही नहीं आ रही है? ये इमाम साहब कह रहे हैं ये आदमी नमाज पढ़ना छोड़ देगा तो मैं आसान हो जाएगा। हमने जो है ना ये देखना है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है। अच्छा, और एक बात और सुनो, एक आपका मैं वहम और दूर कर दूं जो अभी तक पुराना वहम है, ये जने किसने खुराफात फैलाई हुई है। वो खुराफात ये है कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी करेंगे, ये खुराफात है। ऐसा है नहीं। हमने देखा है माँ बाप की खिदमत करने वालों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा दूंगा। फिर इसमें इसका जवाब कब मिलेगा? हदीस से। हुजूर फरमाते हैं जब कोई अपने माँ बाप की खिदमत करेगा, बहुत ध्यान से सुना, जब कोई अपने माँ बाप की खिदमत, उसका ख्याल रखेगा, उसकी अच्छी चीज बुरी चीज का ख्याल रखेगा, उसकी खिदमत करेगा, तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया उसकी औलाद उसकी खिदमत करेगी, नहीं फरमाया एक इंसान अल्लाह ऐसा पैदा करेगा कि जब वो बुढ़ापे को पहुंचेगा तो वो उसकी खिदमत कर देगा। मतलब ये कई हदीस में नहीं है कि बेटे ही खिदमत करेंगे, नहीं, एक अल्लाह ऐसा पैदा करेगा कोई नेक जो इसके माँ बाप वाला बदला इसे दे देगा। समझ आ रही नहीं आ रही आप? मगर मियाँ वो मसला क्या है ना, तवज्जो के साथ ये कि माँ बाप के साथ सुलूक, फिर वही कह रहा हूँ, मरने के बाद ही होता है ना। कुछ समझ आ रही है? देखिए मेरी आज की तकरीर खाली माँ के ऊपर नहीं होगी, बहुत अच्छा, बाप के ऊपर भी होगी। बेशक ये भी किसी ने जो है ना, ये भी किसी ने जो है साजिश के तहत ऐसा किया। समझ आए मेरी बात? क्या साजिश है? अब आप ये भी सुन लें। साजिश ये है भाई, माँ की दुआएं हैं, गाड़ी के पीछे देखो ये सब मेरी माँ की दुआएं, अब मकान के आगे देखो माँ की दुआएं। अच्छा साहब, तो फिर बाप की क्या है भाई? मेरी बहनें खामोश हो जाएं, एक दिन तो खामोश होना ही है ना मौत के वक्त, तो प्रैक्टिस करके थोड़ी देर तो खामोश हो जाए। औरतों को खामोश रहना चाहिए, कभी कभी उनकी जरूरत की बात भी हो जाती है ना? हाँ, तो जो है मेरी बात पे बहुत अच्छा। मैं ये कह रहा था कि माँ की अगर दुआएं, भाई ये सब मेरी माँ की दुआएं, तो बाप का क्या है भाई?
भाई बाप अगर मोहब्बत जाहिर नहीं करता तो क्या वो करता नहीं है मोहब्बत? आप में सारे लोग, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो बाप नहीं होंगे, अक्सर बाप है। तो ये बैलेंस है इस्लाम में। मैं फिर कह रहा हूं, रिश्तों में बैलेंस। बाप अपनी जगह है और मां अपनी जगह है। ना मां के मकाम को कोई दूसरा पहुंच सकता है, ना बाप के मकाम को कोई दूसरा पहुंच सकता है। और हुजूर ने जब भी फरमाया, यही फरमाया, जिसने अपने माँ बाप का चेहरा देखा उसे एक हज का सवाब है ना। अब जो बात मैं ये कर रहा था कि अब मसला ये है कि माँ बाप का कदर तो तब होती है जब माँ दुनिया से रुखसत हो जाती है। माँ की कदर पहले करो और वो तुम्हें मिलती बुढ़ापे में। कुछ लोग कहते हैं मेरी माँ तो साहब बोलती बहुत है, खतरनाक है, थोड़ी इसकी जबान तुर्श है। मैं कहता हूँ यार, मीठी बातें करने वाले को तो सभी रख लेते हैं। ये जो इम्तिहान है इसी माँ का तो है। कोई तवज्जो है मेरी बात पर नहीं है? ये जो खराब बातें करती है इसी के लिए कहा गया हदीस में कि इसका ख्याल रखो, उससे उफ तक न कहो। अरे मीठी जो बातें करने वाली होती है, कुछ तो माज़अल्लाह कुछ खुराफाती औरतें होती हैं, कुछ बेचारी सच्ची सीधी बातें होती हैं, तो कुछ औरतें होती है सबके बना के रखती हैं। तो अब मिजाज अलग अलग है। तो अगर माँ बाप के मिजाज में सख्ती है तो तुम्हारी भी तो सख्ती सही है ना उसकी। बहुत तो जो है मेरी बात में। अब मियाँ हजरत बायजीद बस्तामी बड़े बुजुर्ग हैं जी, उनकी वालदा कहती है मेरा बेटा इतना बड़ा वली था कि जब वो पैदा नहीं हुआ था तब भी मुझे पता था ये वली है। पेट में था तब मुझे पता चल गया। कहती इस वजह से कि मेरा बेटा जो था ना, वो जब मैं कोई खाना खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती थी तो ये पता नहीं होता था लुकमा हराम है हलाल है। तो जब मैं अपने हाथ आगे बढ़ाती थी ना, तो अगर हलाल तो होता था तब तो कोई बात नहीं, हराम होता था तो मेरा बेटा मेरे पेट के अंदर टक्करे मारने लगता। मगर बायजीद बस्तामी को चूंकि रब तो मिला नहीं था, वली तो थे, मगर एहसास विलायत का, एक होता है विलायत और विलायत के बाद होता है एहसास विलायत। जैसे ईमान और एहसास ईमान। तो कहते हैं मैं 12 साल जंगल में अम्मी से इजाजत लेके चला गया। कितने साल? 12 साल जंगल में रहा, जंगलों में रहा, भूखा रहा, प्यासा रहा, मुजाहिदे किए, रोजे रखे, हज की रोजे रखे, नमाजें पढ़ता रहा, पूरी वक्त निकाल दिए 12 साल, मगर इरफान नहीं मिला, मुझे एहसास नहीं हुआ विलायत का। मगर कहते हैं जब 12 साल के बाद रात के वक्त में घर लौटा, दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी माँ अंदर मुसल्ले पे शायद थी। उसने अंदर से ही कहा बेटे क्या बायजीद आ गया? मैंने कहा हम। अम्मा तुमने कैसे पहचान लिया? कहने लगे बेटे 12 साल के बाद जरूर आया, मगर तेरे जो हाथ से अंदाज है ना दरवाजा का दस्तक देने का, तू